हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सभी लोगों का अनएक्सप्लेन यूट्यूब चैनल पर। तो इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं बेन टेन्यसन को इनकर्जेंस की सारी फौज उसको मारने वाला होता है, लेकिन बिल गेट्स बेन को बचा लेता है। तो आखिर बिल गेट्स बेन को क्यों बचाएगा और बेन और बिल गेट्स मिलके इनकर्जेंस की फौज के साथ लड़ाई करते हैं। ये एपिसोड आज हम पूरे देखने वाले हैं, तो एपिसोड की एंड तक जरूर से बने। तो अब एपिसोड की शुरुआत में हमें एक शिप को दिखाई जाती है। उन सभी लोग बिल गेट्स को बंदी बना के लेके जा रहे होते हैं। अब ग्रैंडपा मैक्स बेन को बताते हैं कि बेन तुम कुछ भी प्रॉब्लम खड़ा मत करो, क्योंकि अगर बिल गेट्स को आज़ादी मिल गई तो या इस शिप से वो भाग जाएगा, और इसीलिए ध्यान तुम रखना क्योंकि बिल गेट्स कुछ भी कर सकता है। अगर वो जेल से छूट गया तो पूरी दुनिया दवा करने में वो तुल जाएगा, और इसीलिए तुम्हें उसको सेव करना होगा। बेन बताता है कि अगर वो भाग भी लिया तो मेरे से बच नहीं सकता, मैं उसे ख़त्म ही कर दूंगा क्योंकि मुझे इतना गुस्सा चढ़ चुका है। अब रुक बताता है कि इनकर्जेंस लोग की सारी फौज ने हमें दबा करने के लिए आर पार घेर चुके हैं, तो हम कैसे बचें। बेन बताता है कि आसानी से हम बच सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाई जाती है इनकर्जेंस की उस एल्डर की बेटी को। वो बताती है कि पापा अब कहाँ पर हो। उसके एल्डर बताते हैं कि मैं बिल गेट्स की प्लानेट पर पहुंच चुका हूं और उस बिल गेट्स की प्लानेट को मैं अब दबा करने वाला हूं, लेकिन यहाँ पर बिल गेट्स नहीं है। अब बताता है कि तुम जाके बिल गेट्स को पकड़ के ले आओ, तब तक हम इस प्लानेट को घेर के रहेंगे, क्योंकि अगर इस प्लानेट की लीडर को ख़त्म कर दिया तो इन सारे लोग तो वैसे ही मर जाएंगे। अब उसकी बेटी बताती है कि मैं इस काम को पूरा करूँगा, और इसीलिए पहुँच जाती है बेन की शिप के आगे, और उस बिल गेट्स को ख़त्म करने के लिए वो निकल पड़ चुकी थी। अब वो अपनी शिप से एक बुलेट को शूट करती है, जिससे रुक की शिप पर टकरा जाती है, जिससे रुक की शिप पर काफ़ी डैमेज होती है। अब रुक उस शिप को बचाने के लिए उसी इनकर्जेंस की फौज की उस सबसे बड़ा शिप के अंदर पहुंचा देता है, लेकिन उसकी शिप पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है। जिसके बाद रुक बताता है कि बेन हमारे शिप डैमेज हो चुका है, तो हमें सबसे पहले इस शिप से निकलकर दूसरे शिप में जाना होगा, और उस शिप की कम्युनिकेशन में जाके हमें और प्लम्बर को बुलाना होगा। अब बेन भी एग्री करता है। अब बिल गेट्स को छोड़ के वहाँ से निकल पड़ते हैं। जब बिल गेट्स की हथकड़ी निकल आती है तो बताता है कि अब मैं आज़ाद हो गया, लेकिन बेन ने उसको हथकड़ी पहना था, और वो निराश होता है। अब उन सभी लोग निकल पड़ते हैं दूसरी शिप पर, और बिल गेट्स की बेन के साथ साथ होता है, क्योंकि अगर बिल गेट्स भाग गया तो ये सबसे बड़ी गलती होगी, और इसीलिए बेन उसके सामने ही था। लेकिन बिल गेट्स वहाँ से भागने की कोशिश करता है, एक ब्लास्ट करता है, जिससे बेन को काफ़ी गुस्सा आता है, और बेन एलियन से बदलकर इतना बुरी तरीके से बिल गेट्स को पीटता है, वो मानो कि एक चुईगम को कुचलने तरह, और बहुत गुस्से में भी था। बताता है कि मैं तुम्हें ख़त्म ही कर दूंगा, और वो बुरी तरीके से मारने लगता है। लेकिन रुक आकर उसको पकड़ के बताते हैं कि बेन तुम ऐसा मत करो, वो मर जाएगा। बताता है कि इसने भागने की कोशिश की, अगर तुम फिर से भागने की कोशिश कर दिया तो मैं तुम्हें जान से ख़त्म कर दूंगा। बेन उसको मारने के लिए तुला हुआ था। अब उन सभी लोग वहाँ से निकल पड़ते कम्युनिकेशन की टेबल पर, क्योंकि अगर वहाँ पर नहीं पहुँच गए तो और प्लम्बर को नहीं बुला सकते, जिससे इन सारी इनकर्जेंस की फौज से बच नहीं सकते। और इसीलिए बेन बताता है कि तुम सभी लोग प्लम्बर लोग और रुक तुम उधर जाओ, उस कम्युनिकेशन में जाके और प्लम्बर को बुलाओ, तब तक मैं बिल गेट्स और मैं इधर जाके सारा कुछ देखते कि आखिर इस शिप में है क्या। अब उन सभी लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं, दूसरी तरफ बेन और वो निकल पड़ते हैं। और बिल गेट्स रास्ते में बताता है कि बेन तुम्हें क्या लगता है कि इनकर्जेंस लोग क्या मुझे ख़त्म करना चाहेंगे। बताते कि अगर मुझे ख़त्म ही करना चाहेंगे तो हमारे शिप को पूरी तरीके से ख़त्म करते। बेन भी इस बात में एग्री होता है। अब बताते कि मैं तुम्हें क्या करूं। बिल गेट्स बताता है कि मुझे आज़ाद कर दो और मैं उस इनकर्जेंस की फ़ौज को मैं ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि सारे इनकर्जेंस की फ़ौज बिल गेट्स से डरते थे, क्योंकि बिल गेट्स बहुत ज़्यादा ताकतवर था। लेकिन बेन बताता है कि मैं इस तरीके से हरकत और ये बेवकूफ़ी काम कभी भी नहीं करने वाला। तुम मेरे साथ ही हो, अगर तुम भागने की कोशिश कर दिया तो मैं तुम्हें इस इलेक्ट्रिक शॉट दे दूंगा। और बिल गेट्स वहाँ से भाग नहीं सकता था, क्योंकि बिल गेट्स के हाथ में हथकड़ी था और बेन भी था। अगर कुछ भी चालाकी की तो बेन एलियंस में ट्रांसफॉर्म होकर उसकी बुरी तरीके से पिटाई तो कर ही लेता है, क्योंकि बिल गेट्स को बेन ने काफ़ी बार भी हरा चुका है। अब उन दोनों जा रहे होते तभी बिल गेट्स उसको काफ़ी गुस्सा दिलाने की भी कोशिश करता है। बताता है कि तुमने मुझे पूरी तरीके से अब तक नहीं हराया है, लेकिन बेन काफ़ी गुस्से में होता है। लेकिन तभी वहाँ एल्डर की बेटी ने हमला कर देती है। उसके साथ 6677 और 88 थे, जो एक बहुत ताकतवर रोबोट है। अब उन सभी लोग
फायर अटैक करते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है। अब उन सभी लोग छुपना पड़ता है सारी प्लम्बर। रूक बताता है कि हम इस तरीके से इसको हरा नहीं सकते, और बिल गैक्स बताता है कि तुम कुछ भी कर लो और इससे मुझे छुड़ाओ, क्योंकि अगर मुझे इसने पकड़ लिया तो मेरी प्लानेट को दबा कर देंगे। और बेन टेनिसन कैनन बॉल में ट्रांसफॉर्म होता है और उन सब के साथ भिड़ जाता है। बेन टेनिसन कई सारी मेहनत करने के बाद उन तीनों को हरा देता है, जिसके बाद तीनों को बेहोश कर देता है। अब रुक बताते हैं तुम जल्दी से उस कम्युनिकेशन में पहुंच जाओ और हम तब तक यहाँ से चलेंगे। अब बेन टेनिसन और विल गैक्स दूसरी तरफ निकल पड़ते हैं ताकि उन सभी लोग को प्लम्बर आके हेल्प करे और शिप से बाहर निकल के जा सके। अब उस एल्डर की बेटी ने बहुत बुरी तरीके से पिटाई खा चुकी थी। जब उन तीनों को होश आता है तो देखते हैं कि बेन और उसकी प्लम्बर टीम यहाँ पर नहीं होती और बिल गैक्स भी नहीं होता। उन सभी लोग बिल गैक्स के पीछे और बेन को बदला भी लेना चाहते थे और इसीलिए यहाँ पर आए थे। अब बताते हैं कि 6677 तुम जाओ उस प्लम्बर को ढूंढ के तुम उस प्लम्बर को ख़त्म कर दो। मैं जाके बेन को ख़त्म कर दूंगा क्योंकि मेरे उससे पुराना हिसाब किताब भी है। और 88 और उसकी बेटी वहाँ से निकल पड़ती है बेन और विल गैक्स को ढूंढने के लिए ताकि उन दोनों को ख़त्म कर सकें। और 66 और 77 यहाँ से निकल पड़ते उन सारे प्लम्बर को ख़त्म करने के लिए। रूक और उसकी प्लम्बर जा रहे थे कम्युनिकेशन के आगे, उन सभी लोग पहुँच जाते हैं, लेकिन 66 और 77 वहाँ पर ऑलरेडी पहुँच चुके थे। अब वो ब्लास्ट करने लगते हैं, जिससे उन सभी प्लम्बर तो डर जाते हैं और भयानक तरीके से उन सभी लोग को एक ब्लास्ट में ही ख़त्म कर देते हैं। अब इन सारी प्लम्बर की टीम ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन दूसरी तरफ एल्डर की बेटी भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी। अब बेन को सिलेंडर करने के लिए बोलती है और बताती है कि मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, और वो फायर अटैक करती है जिससे इतना ब्लास्ट करती है कि जिससे बेन टेनिसन मर सकता था। वो ब्लास्ट के आगे विल गैक्स आता है और बेन को बचा लेता है मरने से। अब बेन भी शॉकिंग में आता है कि आखिर मेरी दुश्मन होते हुए भी बिल गैक्स ने मुझे क्यों बचाया। अब वो भी शॉकिंग में आता है। अब बिल गैक्स बताती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूँगा, लेकिन सबसे पहले हमें इसको हराना होगा। अब बेन भी उसके साथ ले लेता है। अब दोनों टीममेट होते हुए एलियस में बदलकर उन दोनों को हरा देते हैं, जिसके बाद बेन बताता है कि क्या तुमने मुझे अभी अभी जान बचाई है। अब बिल गैक्स बताती है कि हाँ मैंने तुम्हारी जान बचाई है, लेकिन बिल गैक्स बताता है कि मैंने तुम्हारी ऐसे जान नहीं बचाया। वो हथकड़ी को तोड़ लेता है। बिल गैक्स बताता है कि जब उसने फायर किया था तो मेरी हथकड़ी में लग गई थी, जिससे इस हथकड़ी टूट गई। और बेन टेनिसन को पकड़कर उसके तरफ फेंक देता है और उस एक दरवाजे को खोल के वहाँ से बिल गैक्स भाग जाता है। बिल गैक्स आज़ाद होकर वहाँ से भाग गया था, लेकिन बेन टेनिसन उस 88 और उसकी एल्डर की बेटी के आगे पहुँचता है। अब एल्डर की बेटी बताती है कि मैं तुम्हें अब तो आसानी से ख़त्म कर सकता हूँ, पहले मैं तुम्हें ख़त्म करूँगा, बाद में जाके बिल गैक्स को भी ख़त्म कर सकता हूँ। अब बेन टेनिसन सरेंडर करता है, बताता है कि पहले हम बातचीत करके इस मामले को सुलझा सकते हैं। मेरी दुश्मन भी बिल गैक्स है, तुम्हारी दुश्मन भी बिल गैक्स है, हम क्यों ना हम मिलके उसको ख़त्म करें। लेकिन एल्डर की बेटी चिढ़ जाती है, बताती है कि तुम्हारी तो मेरे पहले से दुश्मनी है, सबसे पहले मैं तुम्हें ख़त्म करूँगा। अब उसके साथ हमला करती है। बेन टेनिसन काफ़ी दफ़ा भाग लेता है और बच जाता है। अब वो भी एलियन से बदलता है और उसके साथ फाइट करता है, लेकिन बेन उसको हरा नहीं पाता। वहाँ पर 6 और 77 भी पहुँच जाते हैं और बेन को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर प्लम्बर की टीम भी पहुँच जाती है। जब 66 और 77 ने ब्लास्ट किया था तो उसे रूक ने सारे प्लम्बर को बचा लिया था नीचे जाके, और वो भी बच गया था। अब प्लम्बर की टीम उन सारी टीम को उसकी तरफ घेर लेते हैं और बताते कि अब तुम्हारी मरने की वक्त आ चुका है, तुम सभी लोग सिलेंडर कर दो। अब उस एल्डर की बेटी बताती है कि हम ऐसे सिलेंडर नहीं कर सकते। अब बेन को आड़ मिल चुका था उन सारी प्लम्बर आने के बाद, और इसीलिए वो ग्रैब अटैक में ट्रांसफॉर्म होता है, जिसके बाद उन सारी को ग्रेविटी में फंसाकर सबको बुरी तरीके से पेल देता है, जिसके बाद इन सभी लोगों को हरा देते हैं, उस एल्डर की बेटी को, 6677 और 88 को। अब इन सभी लोगों ने इसको तो हरा दिया, लेकिन बिल गैक्स यहाँ से भाग चुका था। बिल गैक्स ने बेन की जान बचाई। उसी वक्त उसने हथकड़ी को तोड़ के बिल गैक्स ने बेन टेनिसन को यहाँ पर बेहोश कर दिया, जिससे बेन टेनिसन को कुछ भी याद नहीं है। अब उन सभी लोग तो यहाँ पर डिफीट हो चुके थे और बिल गैक्स वहाँ से भाग गया था। अब बेन को जब होश आता है तो उसके सामने होते हैं ग्रैंडपा मैक्स और कई सारी प्लम्बर टीम, और बेन बताते हैं कि बिल गैक्स का क्या हुआ। ग्रैंडपा बताते हैं कि बिल गैक्स भाग गया। अब बेन बहुत गुस्से में होता है और बताता है कि हमने उसे कैसे जाने दिया, अब वो एक बड़ी प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है। अब बेन बताता है कि मैं हार गया।
लेकिन ग्रैंडपा मैक्स उसको सांत्वना देते हुए बताते कि तुमने हारा नहीं है, तुमने पूरी कोशिश की है उसको हराने के लिए। अब दूसरी तरफ दिखाई जाते इनकर्जेंस की फ़ौज को, और उस एल्डर कॉल में बताता है कि बेटी तुमने क्या बिल गेट्स को पकड़ लिया, लेकिन बताती है कि मैंने उसको नहीं पकड़ा, वो भाग गया। अब वो एल्डर भी बताता है कि इन सारी बिल गेट्स के प्लानट का हमने घेर लिया था लेकिन हम डिफीट हो गए। अब वो एल्डर बताते कि तुमने बड़ी गलती कर दी बिल गेट्स को ना पकड़ कर। अब बहुत गुस्से में होता है, बताता है कि अगर तुमने फिर से ऐसा ही गलती कर दी तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। वो वार्निंग देता है और उस कॉल को रख देता है। अब वो एल्डर की बेटी भी काफ़ी गुस्से में थी और बताती कि पापा तुम बूढ़े हो चुके हो, तुम्हारी अब गद्दी मैं छीनने वाला हूँ। इसी के साथ ये ऑसम एपिसोड भी होती है ख़त्म। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो इसकी आगे की स्टोरी, विल गेट्स यहाँ से भाग चुका है तो एक बहुत बड़ी जंग स्टार्ट हो चुकी है और बेन उसका ज़रूर पीछा करेगा, और बिल गेट्स की प्लानट को वो जाके बिल गेट्स तो बचा ही लेगा। और बिल गेट्स की पूरी फौज और बेन की पूरी प्लम्बर टीम के साथ एक युद्ध शुरू होने वाली है, और बेन टेंशन फिर से बिल गेट्स को हरा पाएगा या नहीं तो हमें आगे के एपिसोड में देखने को मिलेगी इसकी पार्ट 2 में। सो पार्ट 2 चाहिए तो चैनल के कमेंट में जाके बता सकते हो कि इसकी पार्ट 2 चाहिए। तो आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में बता सकते हो, मैं उसकी इंस्टेंटली रिप्लाई दे देता हूँ। तो अब मैं मिलूंगा आपके साथ इसकी पार्ट 2 के ऑसम एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और एंजॉय करना मेरी और भी वीडियो को देख के। तो अभी के लिए बाय बाय।